जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद हकीम हाजिर। मेरे फ़ैन, मेरे फॉलोअर रेहान तारिक के इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका ख्याल है कि मैं डीफेम हो गया हूँ। मेरे तमाम दोस्तों को पता होना चाहिए कि क्या बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। मैं कोई डीफेम नहीं हुआ। मेरे ऊपर पहले भी 10 मरतबा हमले हो चुके हैं। उन सारे हमलों के बारे में आप लोगों को मालूम है। पाकिस्तान वो प्यारा मुल्क है, यहाँ पर फेमस लोगों को डीफेम किया जाता है। डीफेम करने की वजह, सबसे बड़ा जो फेमस आदमी था वो इमरान खान था। जब उसको नहीं रोका गया, उसने अपनी पार्टी बनाई। हालात ऐसे हुए कि 9 मई तक बात जा पहुंची। अभी ये हालात हैं कि कोई भी फेमस आदमी आगे आता 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 कोई किसी पार्टी में चला जाता है या अपनी पार्टी बना जाता है, पॉलिटिकल पार्टी बना जाता है, तो वो उसमें कामयाब हो सकता है। उसको पट्टा डालना, उसको नथ डालना, उसको रोकना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया जाता है और उस फेमस शख्सियत को, उसके फेम को डीफेम में बदलने के लिए 2-4 अल्ले तल्ले सवाल किए जाते हैं। सवाल क्या है? आपकी माजून का नाम क्या है? ये सवाल है साफ़ी का। ये टुन टुन आपके बेटे का नाम क्यों है? क्या आप शाहिद अफरीदी को जानते हैं? हिबा बुखारी देखी हुई है आपकी? भाई तू साबित क्या करना चाहता है? क्या कहना चाहता है? ये 1 साल पहले की गुजरी हुई बातें हैं, किस्सा पारी न है। तू गड़े हुए मुर्दे खोल के दुनिया को दिखाना क्या चाह रहा है? आपने देखा होगा जब इंटरव्यू हो रहे होते हैं तो कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग सवाल के जवाब में कहते हैं नो कमेंट। नो कमेंट का मतलब ये होता है कि वो उस इंतशारी मामले को छेड़ना नहीं चाहते, वो उस गुजरी हुई बात को दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए वो कहते हैं नो कमेंट। वो स्टेट के मुतल्लिक सवाल होता है जिसके जवाब की सूरत में मुल्क में शरअंगेज़ी फैल सकती है, इंतशार फैल सकता है, लोग इनकलाब की तरफ जा सकते हैं, रोले पड़ सकते हैं, पब्लिक सड़कों पर आ सकती है। इसलिए मेहमान कहता है मेज़बान को, सर नो कमेंट। इस मरतबा मैंने एक नया लफ्ज़ निकाला नो कमेंट की जगह, सर कंप्यूटर जनरेटेड। ये एक जदीद लफ्ज़ है, ये आप तमाम लोग पका लें। देखिए, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आपको जवाब में कहना होता है कि इस मैटर पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इस मैटर को मैं जानता ही नहीं हूँ। अब क्योंकि मुझे मेरे फ़ैन, मेरे फॉलोअर्स को बताना पड़ गया है मजबूरन, तो मैं बता दूं कि जब बंदे ने लफ्ज़ लूहा पाड़ पूछा, लफ्ज़ टन टन पूछा, तो वो मेरी दवाइयों के नाम है, सेक्स मेडिसिन है, वर्ल्ड फेमस सेक्स मेडिसिन है, सेफ सेक्स मेडिसिन है, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी मर्दाना खसूसियात में इजाफा पाते हैं। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सैकड़ों शादियां करने के काबिल हो सकते हैं। वो ऐसी अद्वियात हैं जिनके पीछे बहुत सारी कंपनियां पागल हुई पड़ी हैं। एलोपैथिक कंपनियां पागल हैं, यूनानी कंपनियां पागल हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कुव्वत बहा का इलाज करना या मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करना या सेक्स प्रोडक्ट्स को बेचना बेहयाई माना जाता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन की कमी है, यहाँ पर शऊर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि एक मर्द घुट घुट कर मर जाए, उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाए, उसकी मर्दाना खसूसियात की कमी की वजह से, वो ठीक है। वो तलाक लेकर चली जाए, वो ठीक है। अगर उस बेचारे ने किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से रजू कर लिया और अपनी कुव्वत बहा का, अपनी कमज़ोरी का इलाज करवाने के लिए उसने अगर रब्ता कर लिया, तो ये एक जुर्म हो गया है। क्योंकि इसको न्यूड समझा जाता है, इसलिए मैंने कहा कंप्यूटर जनरेटेड है, मैं कुछ नहीं जानता। दरअसल इस मौजू पर मैं रेहान तारिक के मुंह नहीं लगना चाहता था और ये सारा प्री प्लान था। मेरे फेम को डी फेम में बदलने के लिए बहुत सारी कुव्वतें लगी हुई थीं, क्योंकि मैंने हाल ही में तहरीक जवानान पाकिस्तान एक टॉप पार्टी ज्वाइन की है और सारी पार्टियां मुझसे खौफजदा हैं कि फेमस आदमी है, जिस हल्के में उतरेगा बला बन जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। ये सराइकियों का शहजादा है, सराइकियों में इसका बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड फेमस है, डिजिटल मीडिया इसका दीवाना है, सोशल मीडिया इसके पीछे पागल है। उसकी दलील देता हूँ। पिछले 2 दिन से सिर्फ शहजाद हकीम मारखोर को ही देखा जा रहा है। क्यों?
किसी और को क्यों नहीं देखा जाता? मुझे ही डिस्कस किया जाता है, मुझे ही प्रोग्रामों में ऑफरें की जा रही हैं कि आएँ। मेरे पिंड में, मेरी तहसील में, मेरे ज़िले में, जनूबी पंजाब में किसी और को क्यों नहीं बुलाया जाता? मैं फेमस हूँ। ये फेम एक पावर है, ये एक दौलत है जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है। अभी बहुत सारी सियासी पार्टियों को खौफ है, ख़तरा है कि इस बंदे को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। इसने तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब वाली पार्टी ज्वाइन जो की है, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी पार्टी को आगे ले आए, इसकी पार्टी कामयाब हो जाए और हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो इन्होंने एक 2 नंबर सहाफ़ी रेहान तारिक बुक किया और मेरे सामने बिठा दिया, जो मुझसे सवाल करता है। अब सवाल सुने, आपने अपनी बीवी को क्या दिखाया कि उसने आपसे निकाह किया? तुझे शर्म नहीं आई ये सवाल करते हुए? तेरी सहाफ़त कहाँ गई? तेरी एजुकेशन कहाँ गई? तू मुझसे पूछेगा कि मैं अपना डीएनए करवा के आऊँ? कोई अपने मेहमान से पूछता होता है कि जाओ अपना डीएनए करवा के आओ? अभी पूरे लाहौर को शक हो जाएगा कि रेहान तारिक का भी डीएनए होना चाहिए। तू गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने लगा। ये तू का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तूने सहाफ़त की ऐसी तैसी कर दी है। तू सहाफ़ी है ही नहीं। और इंशाल्लाह मैं कोर्ट में जा रहा हूं, सहाफ़त के जो तकाज़े हैं वो तू पूरे करने का पाबंद है। तूने शोरफा लोगों की पगड़ियाँ उछाली हैं, कुछ सियासतदानों के कहने पर, कुछ लोगों के कहने पर। तुम लोगों ने ग्रोह बनाया हुआ है। तुम मुअज़्ज़िज़ीन लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हो, मिन्नतें करके, समाजतें करके, सिफारिशें करके बुलाते हो और उनको बेइज्जत करते हो, उनकी तज़लील का बायस बनते हो, उनकी पगड़ियाँ उछालते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में ये 2 नंबर सहाफ़ी नहीं रहेंगे। तुमने मेरी हिकमत पे उंगली उठाई, मैं ये उंगली काट दूंगा। मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूं, मुझे पता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है। मुझे मेरे मुल्क के सेहत के कवानीन का पूरी तरह से पता है। मुझे पता है हकीमों ने कैसे जीना है, हकीमों ने सर ऊंचा करके कैसे हिकमत को फ़रोग़ देना है। आपने मेरी हिकमत पर उंगली उठाई, आपकी इतनी हिम्मत, इंशाल्लाह ये उंगली काट दी जाएगी। और बाकी आपने जो ये वतीरा बनाया हुआ है कि आप पब्लिक को बुलाते हैं, इंशाल्लाह अब आपके प्रोग्राम में कोई बाइज़्ज़त आदमी नहीं जाएगा। आप मिन्नतें करेंगे, आप लोगों के जूते पॉलिश करेंगे, लेकिन आपका ये जो 24 न्यूज़ है ये अब वो चलने वाला नहीं है। इसकी मार्केटिंग ऐसे धड़ाम से गिरेगी, कोई शरीफ आदमी आपके दफ्तर में नहीं बढ़ेगा, चाहे आप किसी से भी फ़ोन करवाएं। व्हाट इज़ दिस? ये सहाफ़त है आपकी कि आप लुच्चर किस्म के सवालात कर रहे हैं? इस पूरे प्रोग्राम में तारिक रेहान साहब, आप साबित क्या करना चाह रहे थे? व्हाट? क्या? कौन सी वाली तनकीद? आपने कौन सी मुल्की लेवल की बात की? जंगी लेवल की कौन सी बात की? मिसाइलों की कौन सी बात की? पॉलिटिक्स की कौन सी बात की? टन लोहापाड़ मेरे प्रोडक्ट हैं, इनकी सेल न रुकी है न रुक सकती है। ये डिमांडेड दवाइयाँ हैं, पूरी वर्ल्ड में जा रही हैं और जाती रहेंगी। मैंने नो कमेंट की जगह कंप्यूटर जनरेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मैं अपने अल्फाज पे कायम व दायम हूँ। और बाकी आपने जो मेरे साथ मुआहदा किया था कि पैसे दूंगा, घुमा फिरा के इस प्रोग्राम को वायरल करो ताकि मेरी वो रेटिंग बढ़े, आपकी रेटिंग मैंने बढ़ा दी। अभी मुझे बताओ कि मुझे कितना % देना है? सीधे राह से देना है या कोर्ट में आके देना है? और आप अपनी सहाफ़ती डिग्रियां भी साथ लेकर आएंगे। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम पर तबसरा करें कि क्या सहाफ़त का मेयार यही है।